तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो मंगली दोष को लेकर के हमने हमारे इसी चैनल पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। यदि आप YouTube पर जाकर के लिखते हैं मंगल दोष आचार्य चंद्रकांत, तो सिलसिलेवार पूरी श्रृंखलाएं आपके समक्ष आ जाती हैं। लेकिन कई बार कमेंट के माध्यम से कई भाई, कई बहन ये प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी, मेरी सगाई होने वाली है, हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और मेरा जो पार्टनर है वो मंगली है और मैं एक नॉन मंगली हूं, तो क्या हमें विवाह संपन्न कर लेना चाहिए? और एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि यदि कोई मंगली और नॉन मंगली में विवाह संपन्न होगा तो उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत ही संक्षेप में और बहुत आसानी से हम जानते हैं कि क्या फर्क पड़ता है यदि एक मंगली और एक नॉन मंगली जो है वो विवाह आपस में संपन्न करते हैं। और ये एपिसोड हमने एक हमारे खास दर्शक उनके कमेंट को लेकर के, उसी से प्रेरणा लेकर के उसके प्रति उत्तर में ये एपिसोड बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि उनका जो कमेंट है, उनका नाम है, उसको भी हम यहाँ पर शामिल अवश्य करें। तो इनका नाम है यशी अवस्थी जी। तो यशी जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कमेंट के लिए। आपने लिखा है कि मैं नॉन मांगलिक हूं और मेरा बॉयफ्रेंड मांगलिक है, पर हम शादी करना चाहते हैं और शादी करने की सोच रहे हैं। तो अगर हमारी शादी के बाद कोई एक मर सकता है या फिर कुछ गलत हो सकता है, अगर हम शादी करें तो क्या होगा, प्लीज बताइए गुरुजी। तो यशी जी, आपके इस कमेंट के माध्यम से इस प्रकार का प्रश्न जिस जिसके भी जहन में है, उन सभी के लिए एपिसोड हम बना रहे हैं। जब किसी जन्म पत्रिका में लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या फिर द्वादश अर्थात 12th हाउस में यदि मंगल हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कैंडिडेट जो है, ये जातक जो है, ये जातिका जो है, ये एक मंगली जातक है। और कंसीडर यही किया जाता है क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि एक मंगली और नॉन मंगली का विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए। और यदि होना ही है तो फिर कहीं ना कहीं किसी विद्वान की, किसी ज्योतिषी की सलाह से ये पता कर लिया जाए कि जो मंगल दोष है उसका निरस्तीकरण अर्थात कैंसिलेशन हो रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर, खास मुद्दे पर। देखिए, कोई भी जातक या जातिका, अब वो स्त्री है या पुरुष है, यदि वो मंगली है और वो यदि किसी नॉन मंगली से विवाह संपन्न करता है तो होता क्या है एग्जैक्टली वो जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने लग्न की बात की, अब फर्ज करते हैं कि किसी एक जातक के लग्न भाव में मंगल है और वो किसी नॉन मंगली से विवाह संपन्न करता है, तो पूरी की पूरी जिंदगी जो मंगली जातक है वो अपने नॉन मंगली जीवन साथी, लाइफ पार्टनर पर एक डिक्टेटरशिप जताएगा। उसके साथ में वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाएगा, अपने जो निर्णय है वो उस पर थोपने का कार्य करेगा, चाहे बहुत छोटे छोटे डिसीजन हो या जिंदगी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन हो। सबसे पहली बात, अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव पर। यदि कोई चतुर्थ भाव से मंगली है अर्थात उसकी लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है और वो किसी नॉन मंगली से विवाह संपन्न करता है, तो बहुत संभावना है जब जब उस मंगली जातक को जिंदगी में मंगल की दशा, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, वो अपने जीवन साथी से आकर्षित होना समाप्त कर देगा और बहुत संभव है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी उसका रुझान जो है वो हो जाए। अब आ जाते हैं सप्तम भाव पर। यदि किसी जातक या जातिका के सप्तम भाव में मंगल है और वो किसी नॉन मंगली से विवाह संपन्न करता है, तो फिर उनके जो तलाक के योग हैं, विवाह विच्छेद के योग हैं, वो 100% एक प्रकार से आप सुनिश्चित ही जानिए। साथियों, आ जाते हैं अष्टम भाव पर। यदि अष्टम भाव का कोई जातक मंगली है और वो नॉन मंगली से विवाह संपन्न करता है, तो उस मंगली जातक की अपने ससुराल से कभी भी नहीं बनेगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर उन दोनों में आए दिन बहस झगड़ा ये होगा
और जो मंगली जातक है उसके लिए खास तौर पर किसी न किसी वो नशे का रेगुलर सेवन करने लग जाता है। और अष्टम भाव के मंगल के ही कारण जो नॉन मंगली है, उसका जो नॉन मंगली जीवन साथी है, उसके ऊपर स्वास्थ्य का या किसी लाइलाज बीमारी का साया जरूर हो जाता है। और अंत में जान लेते हैं 12th हाउस के मंगल से। साथियों, यदि कोई जातक या जातिका जो कि 12th हाउस से मंगली है, वो यदि किसी नॉन मंगली से विवाह संपन्न करता है, तो वो सारी सुविधाएं होते हुए भी कभी साथ में नहीं रह पाते। देखा गया है कि दोनों पति पत्नी जो है वो जॉब में है, लड़ाई कुछ नहीं है उनके बीच में, लेकिन साथ में वो गुजर बसर नहीं कर पाते। और खास तौर पर जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको लेकर के उनके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होता है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज के इस एपिसोड में आपकी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मंगली से विवाह करने से किसी की मृत्यु हो जाएगी, कोई जो है वो सुसाइड कर लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप भी किसी मंगली से विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण जरूर कराएं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।